Assalamu alaikum viewers. This is Nabiha Fatma from Dr. Visa Consultant. Dr. Visa Consultant is providing you services of study counseling and visit visas. तो आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है माल्टा। माल्टा के क्या स्टडी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एजुकेशन सिस्टम है और कंप्लीट एक फुल फ्लेज वीडियो जिसमें हम आपको पॉइंट्स बताएंगे जिन पॉइंट्स में है एडमिशन इनटेक, एजुकेशन सिस्टम, रिक्वायरमेंट्स, स्टडी प्रोसेस, वीजा प्रोसेस और फर्दर इसका प्रोसेस कितने टाइम में हो जाता है और कौन कौन से स्टूडेंट्स और किन स्टूडेंट्स को माल्टा जाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं माल्टा क्यों जाना चाहिए और ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो माल्टा के लिए अप्लाई करें। तो सबसे पहले इसमें वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनके लो ग्रेड्स हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके लास्ट क्वालिफिकेशन में कम ग्रेड्स थे वो भी माल्टा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, माल्टीज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने आइल्स नहीं दिया हुआ और आइल्स देना भी नहीं चाहते वो भी माल्टीज यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो जल्दी जाना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं ताकि उनका एडमिशन जल्दी हो जाए वो भी माल्टा में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि माल्टा की यूनिवर्सिटीज में जो इनटेक है वो रोलिंग इनटेक है। हर 3 मंथ्स बाद इनका इनटेक स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो जल्दी जाने के ख्वाहिशमंद हैं वो यहाँ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए ऐसे स्टूडेंट्स जो अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं वो भी माल्टा की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि माल्टा की यूनिवर्सिटीज सर्टिफाइड कोर्सेज और डिप्लोमा ऑफर कर रही हैं। 1 साल का होता है और 1 साल बाद ही आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं इन कोर्सेज के बिना पर। इसके बाद आप अपने जॉब सर्च वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो 6 to 8 मंथ्स का होता है, जिससे आप मजीद जॉब अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकते हैं। फिर आपको जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट बताया जाए वो ये कि माल्टा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो डिफरेंट कंट्रीज में अप्लाई करते हैं और जिनको उन कंट्रीज की लैंग्वेज को सीखना पड़ता है उनको माल्टा आने में आसानी होगी। जैसे कि जर्मनी के लिए जर्मन या इटली के लिए इटालियन लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। तो अगर आप माल्टा में अप्लाई करेंगे तो इनकी ऑफ़िशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आप यहाँ पे ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं और इंग्लिश में ही स्टडी कर सकते हैं। तो अगर माल्टा के एजुकेशन सिस्टम को समझा जाए तो इसके 3 लेवल्स हैं। सबसे पहले लेवल 4 जो इंटरमीडिएट कोर्सेज़ हैं। इसके अलावा लेवल 5 और 6 जिसमें बैचलर कोर्सेज़ इंक्लूड हैं और फिर लेवल 7 जिसमें मास्टर कोर्सेज़ हैं। तो जब भी आप माल्टा की यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करें तो इन लेवल्स को ज़रूर जान लें। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके रिक्वायरमेंट्स की तरफ। तो सबसे पहले अगर एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो आपके 50% मार्क्स लास्ट एजुकेशनल डिग्री में होना लाज़मी है। इसके अलावा अगर आपने आइल्स नहीं दिया हुआ तो आपके पास इसकी जस्टिफिकेशन के लिए एमओआई पेपर भी हो। फिर अगर फंड्स की बात की जाए, फंड्स रिक्वायरमेंट की बात की जाए, तो इसके लिए आपके पास जब आप वीज़ा प्रोसेस करेंगे, तो वीज़ा प्रोसेस के टाइम 20 टू 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है। एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ेगी, जो कि 150 यूरो है। उसके बाद आपको एक ऑफर लेटर दिया जाएगा। ऑफर लेटर जब आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, तो आपको ये अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर करने हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स में आपके पास एमओआई, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी सीवी, कवर लेटर, मोटिवेशनल लेटर और इसके अलावा आपका पासपोर्ट इंक्लूड है। जब आप ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक ऑफर लेटर दिया जाएगा, कंडीशनल ऑफर लेटर। कंडीशनल ऑफर लेटर के बाद आपकी एनरोलमेंट फीस है वो आपको पे करनी होगी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वो 150 से 200 यूरोज़ होती है। जब आप अपनी एनरोलमेंट फीस पे कर देंगे, एनरोलमेंट फीस पे करने के बाद आपको अपनी ट्यूशन फीस पे करनी होगी, जो कि 50% या हो सकता है कि वो 100% भी आपको पे करनी पड़े, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पे। मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जब आप वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे, तो आपको वीज़ा बुकिंग फीस भी देनी पड़ेगी, जो कि यूनिवर्सिटी को पे करनी है, जो कि 150 यूरो होगी, वो आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पे करनी है। फिर जब आप ये अपनी वीज़ा बुकिंग फीस यूनिवर्सिटी को पे कर देंगे, उसके बाद आपको अपनी वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होंगे, जिन डॉक्यूमेंट्स में आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपको एडमिशन के टाइम रिक्वायर हैं। इसके अलावा आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, एफिडेविट, इन्विटेशन लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको रिक्वायर होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट करके वीएफएस सेंटर में देने हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करवा देंगे, उसके बाद वहाँ पे आपको वीज़ा फीस देनी पड़ेगी। वीज़ा फीस और वीज़ा बुकिंग फीस डिफरेंट फीस है। वीज़ा फीस जो है वो आपको वीएफएस सेंटर में देनी पड़ेगी, जिसमें उनके अपने चार्जेस इंक्लूड हैं, लेकिन जो वीज़ा बुकिंग फीस है वो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को देंगे और यूनिवर्सिटी आपका अपॉइंटमेंट बुक करेगी। फिर उसके बाद अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात की जाए,
तो लिविंग में आपके पास मैक्सिमम 500 यूरोस लाजमी हो, जिसमें आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग, फूड अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है। अब आप इसको अगर आप 1 साल के लिए करना चाहते हैं, तो आप उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो मैक्सिमम आपकी 6000 यूरोस लिविंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं। इसी तरह अगर आप टोटल फीस देखें, जिसमें ट्यूशन फीस, कॉस्ट ऑफ लिविंग और 2000 यूरोस एडिशनली ऐड करें, तो आपके पास ये टोटल 12,000 टू 15,000 यूरोस बन जाते हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट है 1 ईयर के लिए। मैं जानती हूँ ये 14 से 15,000 यूरोस जो है आपको ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन आप पार्ट टाइम जॉब्स करके भी इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसके प्रोसेस की बात की जाए, एप्लीकेशन प्रोसेस की, इस सारे प्रोसेस में अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 मंथ्स का टाइम लगता है। जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो और आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके वीएफएस सेंटर सबमिट करवा देंगे। उसके बाद में कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपसे इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया जाता है। ये डिपेंड करता है एम्बेसी पे या यूनिवर्सिटी पे। कुछ केसेस में इंटरव्यू ले लिया जाता है और कुछ केसेस में आपको वैसे ही वीज़ा अप्रूव कर दिया जाता है। फिर अगर लास्ट पे इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए, तो हम आफ्टर स्टडी भी जॉब कर सकते हैं, जैसे कि आईटी, हेल्थ केयर या फिर इसके अलावा फाइनेंस में। इसके अलावा गेमिंग और टूरिज्म में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी हैं, जिससे आप 1500 यूरो पर मंथ अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए, तो माल्टा में एक स्टूडेंट 20 आवर्स पर वीक वर्क कर सकता है, जिससे वो 8 टू 15 यूरोस पर आवर अर्न कर सकते हैं। लास्ट पे अगर अब आप लोग सब ये कहें कि मैंने आपको सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बता दिए माल्टा के, कुछ नेगेटिव नहीं है, तो मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि माल्टा में पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंस या सिटीजनशिप हासिल करना नामुमकिन है या ना होने के बराबर ही है। ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको माल्टा के एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। अगर इसी तरह माल्टा से रिलेटेड कोई क्यूरी या फिर अगर किसी भी कंट्री के रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें या हमारे ऑफिस विजिट करें। थैंक यू।